बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की दोहा सो न हुई बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहु पुनि पुनि करु निहोर की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कविता की भूमिका और महत्ता। कविता एक अद्वितीय कला रूप है जो मानव अनुभव के गहरे भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को उजागर करती है। यह न केवल शब्दों का संयोजन है बल्कि विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का एक सशक्त साधन भी है। कविता के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को बयान कर सकता है, जो कि व्यक्तिगत अनुभवों और प्रतिक्रियाओं के साथ साथ सामूहिक संवेदनाओं को भी समेटती है। यह व्यक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण का माध्यम बनती है, जिसमें वह अपने भीतर की व्यथा, खुशी और अन्य संवेगों को शब्दों में व्यक्त कर सकता है। समाज में कविता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कविता ने आंदोलनों को प्रेरित किया है, समुदायों के बीच एकता की भावना को सृजित किया है और नस्लीय, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई है। उदाहरण के लिए, विश्व भर में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्षों के दौरान कविताएं संजीवनी का कार्य करती रही हैं। इसके माध्यम से लोग अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे समाज में बदलाव की आहट सुनाई देती है। कविता मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तियों को अपने भावनात्मक अनुभवों को बाहर निकालने और उन्हें अभिव्यक्त करने में मदद करती है। ऐसा पाते हैं कि जब लोग अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो यह उन्हें मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कराती है। इस प्रकार कविता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहराई से कार्य करती है। अंततः कविता की महत्ता उसी में है कि यह मानवता को जोड़ती है और विकास की दिशा में अग्रसर करती है। बुद्धि और आध्यात्मिकता का संबंध। कविता हरि यश में बुद्धि और आध्यात्मिकता के बीच एक गहरा संबंध स्पष्ट है। बुद्धि केवल साक्षरता और ज्ञान का पर्याय नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अंतर्दृष्टि और सच्चाई के प्रति समर्पण को भी दर्शाती है। आध्यात्मिकता, जिसके केंद्र में आत्मा की गहन समझ और ईश्वर के प्रति प्रेम है, का विकास बुद्धिमत्ता के द्वारा संभव है। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रबुद्ध करता है, तब वह आध्यात्मिक संबंधों और अनुभवों की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार बुद्धि न केवल ज्ञान का एक मैट्रिक्स है, बल्कि यह करने वाले के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता को भी विकसित करता है। विषय विशेषज्ञों के अनुसार एक स्पष्ट और निर्मल बुद्धि आध्यात्मिकता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी मानसिक जटिलताओं को दूर करता है, वैसे वैसे वह ईश्वर के प्रति संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। ऐसे में बुद्धि और आध्यात्मिकता के संबंध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम विचार करें कि किस प्रकार हमारी मानसिक स्थिति और बौद्धिकता हमारे आध्यात्मिक अनुभवों को प्रभावित करती है। अध्ययनों के अनुसार ध्यान और साधना के माध्यम से बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता को विकसित किया जा सकता है। योग और ध्यान की प्राचीन विधियां भी बुद्धि को शुद्ध करने में सहायक होती हैं, ताकि वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। इस प्रकार बुद्धि का विकास आध्यात्मिक गहराई की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां व्यक्ति स्वयं को पहचानता है और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझता है। कवि का निहोरा और कृपा की आवश्यकता। कविता के क्षेत्र में कवियों के निहोरे का एक विशेष महत्व होता है। कवि जब कविता की रचना करते हैं, तो उनका निहोरा पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह निहोरा केवल शब्दों का एक समूह नहीं होता, बल्कि यह कवि की भावनाओं और विचारों का एक साक्षी होता है। हर कवि अपने पाठकों के साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहता है, और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी रचनाओं में ईश्वर की कृपा को महसूस करे।
ईश्वर की कृपा जिसके द्वारा कवि को प्रेरणा मिलती है, उसका एक विशेष स्थान होता है। कवि का निहोरा उसके भीतर के गहन अनुभवों का परिणाम होता है। जब कवि ईश्वर से कृपा की कामना करता है तो यह उनके शब्दों में आत्मा की गहराई को जोड़ता है। यही कारण है कि कई कवि अपनी कविताओं में दिव्य प्रेरणा की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में कृपा केवल एक बाह्य शक्ति नहीं है, यह कवि के अंतर्मन की गहराइयों से जुड़ी होती है, जो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। कवियों के लिए रचनात्मकता के लिए आवश्यक शक्ति को खोजने की प्रक्रिया में कृपा का निहोरा महत्वपूर्ण होता है। हर कवि अपने पाठकों से जुड़ना चाहता है और इसके लिए ईश्वर की कृपा का संकल्प अक्सर उनकी रचनाओं में दिखता है। इस प्रकार कवि का निहोरा उसके चिंतन और अनुभवों का एक सच्चा प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे उसकी कविताएं में एक विशेष गहराई और भावनात्मक शक्ति दिखाई देती है। हरि यश का वर्णन, प्रेरणा और संघर्ष। हरि यश का वर्णन में कवि ने जो महिमा प्रदान की है, वह केवल सांस्कृतिक समृद्धि का प्रकट रूप नहीं है, बल्कि यह संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक भी है। हरि के यश में अंतर्निहित शक्ति, धैर्य और साहस का महत्व कवि की लेखनी से स्पष्ट होता है। यह कविता पाठकों को इस बात का एहसास कराती है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। हरि की कथा में ऐसी अनेकता है जो हर व्यक्ति को अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। पद्य में वर्णित हरि की महिमा केवल अद्भुत कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि उनके कार्यों के पीछे गहन संघर्ष और तपस्या का आदान प्रदान भी है। कवियों के लिए हरि यश के कृतित्व का संज्ञान लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे उन्हें अपने विचारों को आकार देने और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरित होने की क्षमता मिलती है। उनकी गाथाएं यह अनुख्य करती हैं कि किस प्रकार यश का श्रेय दूसरों की सेवा में समर्पण से मिलता है। कविता की गहराई सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच संतुलन बनाकर चलती है। असफलताओं से सीखना और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहना, ये सब संदेश हरि के यश का सार है। लेखन के इस क्षेत्र में संघर्ष के अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम बनना कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। संक्षेप में, हरि यश का वर्णन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उन प्रेरणादायक तत्वों का संग्रह है जो मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।